ईवीएम ईवीएम हटाओ। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहाँ गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। इस देश में बेरोजगारों की लंबी फहरिस्त है। आप आए दिन खबर देख रहे होंगे कि नौकरी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की बल्ले बल्ले है। आजकल जजों की बल्ले बल्ले है। सोचिए, कोलकाता हाईकोर्ट के एक जज साहब जो हैं वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ जाते हैं और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के टच में था। संजय मिश्रा याद है, ईडी के हेड, 3 बार उनका कार्यकाल एक्सटेंशन दिया गया, मतलब रिटायर हो जाते थे फिर ज्वाइनिंग, रिटायर हुए फिर ज्वाइनिंग। नृपेंद्र मिश्रा, रिटायरमेंट के बाद मोदी सरकार ने बिल लाकर उनको अपना सेक्रेटरी मतलब प्रमुख सचिव बनाया था। और अब ज्ञानेश कुमार को जो है रिटायरमेंट के बाद फिर से तोहफा दिया गया है और ये अब नए चुनाव 3 लोगों की जो चुनाव आयोग की टीम है उसमें बलविंदर संधू होंगे और उसके बाद होंगे ज्ञानेश कुमार। बलविंदर संधू के बारे में नहीं पता है, मुझे लग रहा है कि वो शायद उत्तराखंड के सेक्रेटरी थे, मुख्यमंत्री के सचिव थे। और ये जो साहब हैं जो बने हैं नए ज्ञानेश कुमार, जिनको लेकर अपोजिशन लीडर ने अपनी नाराजगी जताई है, उसने लिखा है, जैसे 3 लोगों की टीम थी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री और अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी ने डिसेंट नोट कराया है, मतलब वो इनके पक्ष में नहीं है। तो सोचिए, ये रिटायर्ड थे ज्ञानेश कुमार और बहुत अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं सहकारिता मंत्रालय में भी, और ये रिटायर थे और इनको लेकर सोचिए कि इनको बना दिया गया है। इसी तरह से ईडी के हेड संजय मिश्रा लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और तब उनको हटाया गया। तो सोचिए, आजकल रिटायर्ड अधिकारियों की बल्ले बल्ले है। तो क्या भारत में नौकरी कर रहे आईएएस की कमी है क्या, या रिटायर्ड आईएएस को ही बड़े पदों पर क्यों बैठाया जाता है? उनके टैलेंट की वजह से या उनके किसी सत्ता पक्ष के करीबी होने की वजह से? जो भी मामला हो, सोचिए, जिस देश में लाखों करोड़ों बेरोजगार हैं, जिस देश में आईएएस बनने के लिए लोग क्या क्या रकम जतन नहीं करते हैं, मुखर्जी नगर से लेकर दिल्ली और देश के हर शहर में लोग रात दिन पढ़ते हैं। अब जब रिटायर्ड आईएएस को ही सारा काम देना है तो फिर नए की बहाली क्यों? रिटायर ही मत होने दीजिए। तो सोचिए, इस देश में रिटायर्ड अधिकारियों को कितना मौका मिलता है, और खासकर जब से बीजेपी आई है तब से रिटायर्ड अधिकारियों की बल्ले बल्ले है। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस के दौर में ऐसा नहीं होता था, कम होता था या इस पर बहस नहीं होती थी। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस को हमेशा से गुमान था कि वही इस देश में राज करेगी, और उसने ऐसे ऐसे कानून बनाए, चाहे ईडी के नाखून देना हो, पीएमएलए हो, ग्रीन हंट हो, ईवीएम लाना हो, ये सब काम जो, ये सारे काम जो है कांग्रेस के किए धरे हैं, और उसके बाद उसी को बीजेपी अपने तरीके से आगे बढ़ा रही है। तो सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन का कोई नाम लेवा नहीं है। सोचिए किस तरह से अखिलेश यादव के सरकार को बदनाम किया गया। 12 यादव एसडीएम बने थे, कहा गया कि 42 में 56 एसडीएम यादव हो गए, मतलब पद ही 42 था तो 56 एसडीएम कैसे हो गया? वो झूठ सबके सामने है। अखिलेश यादव ने अपने पापा को थप्पड़ मारा, इससे बड़ा झूठ। लालू यादव करप्ट है, इससे बड़ा झूठ। इस देश में चुनाव आयोग 2 ही बार ईमानदार हुआ, 3 बार। जब लालू यादव को सत्ता से बेदखल करना था, मायावती की हाथी तक ढकवा दी गई थी। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर यही नियुक्ति, इसी तरह की नियुक्ति अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी कोई प्रधानमंत्री बनता तो अखबार में लेख लिखे जाते, मीडिया छाती पीट रही होती, और पूरे देश के लोग और खासकर बहुजन समाज के लोग ही उनको अपना सबसे भ्रष्ट अधिकारी मान लेते या भ्रष्ट पीएम मान लेते। तो सोचिए कि रिटायर्ड अधिकारियों की बल्ले बल्ले है, जो आपको बता रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर है जो आपको बताना बहुत जरूरी है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। सोचिए, 22 अरब, जनसत्ता की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, 22 अरब मतलब 2200 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है। सोचिए, 22.5 अरब मतलब 22,500 करोड़, 22,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब ये 22 अरब तो इधर का है, 1600 करोड़ तो पहले का है, और टोटल जोड़ के लोग कह रहे हैं कि 22 अरब है, उसमें मैं 2200 करोड़ है, अब मैं 22 अरब 2200 करोड़ का हिसाब किताब दे रहा हूं। सोचिए,
2200 करोड़ का जो पूरा हिसाब है 22 अरब का, उसमें आधार पूनावाला याद है, आधार पूनावाला जिसने सीरम वैक्सीन बनाया था कोरोना में, उसने 50 करोड़ रुपए 48 घंटे में बीजेपी के खाते में डाला और 16 कंपनियों ने 450 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। ये 22 अरब मतलब 2200 करोड़ का हिसाब किताब है, जबकि 16,000 करोड़ का ये पूरा मामला है, जिसमें 6,000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला है। तो इसमें सिर्फ 22,000 करोड़ 2200 करोड़ का ये पूरा खेल सामने आया है, 16,000 का ये पूरा मामला है और 16 कंपनी ने 450 करोड़ दिए और 48 घंटा में 50 करोड़ का चंदा दिया था आधार पूनावाला ने। उसको कोई फायदा सरकार से नहीं हुआ होगा। तो सोचिए, इसमें भी सवाल वही है कि ये चंदा बीएसपी को नहीं मिलता है, ये चंदा समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को नहीं, सत्ता में अभी जो सत्ता में पार्टी है जेएमएम, उसको भी नहीं मिलता है। ये चंदा बीजेपी को मिलता है, फिर कांग्रेस को 1100 करोड़ का मिलता है, 700 करोड़ का ममता बनर्जी को मिलता है, 6,000 करोड़ का चंदा एडीआर के हिसाब से ये चंदा मिलता है। आपको बता दें कि बीजेपी को, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन दलों को चंदा नहीं मिलता है। तो सोचिए, इस देश के 85-90% लोग किस तरह से हाशिए पर है। वो मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, नौकरियों में नहीं है, उनको एक्सटेंशन भी नहीं मिलता है, रिटायरमेंट के बाद भी बड़ा पोस्ट नहीं मिलता है। एक मेरे जानने वाले, मेरे करीबी जानने वाले हैं, वो हेल्थ डीजी थे। उनके लिए नियम में संशोधन करके डॉक्टर जगदीश प्रसाद को, जिन्होंने सफदरजंग को शानदार अस्पताल बनाया, जो पद्मश्री हैं, जो हार्ट के बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, उनको हेल्थ डीजी से रिटायर कर दिया गया। एक्सटेंशन तो छोड़ दीजिए। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी अधिकारियों का, किसानों अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस की चेकिंग होती है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी या किसान अपने सीने पर हाथ रख के सोचे कि क्या वो नौकरी मिल तो जाता है आरक्षण से, लेकिन क्या वो सम्मान से नौकरी कर पाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, वो कौन लोग हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद भी इतने अहम पदों पर एक्सटेंशन दिया जाता है। ज्ञानेश कुमार रिटायर्ड थे, उनको चुनाव, मेरे लिए यही खबर है कि उनको चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आधार पूनावाला ने 48 घंटे में 50 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया था और ये सिर्फ 22 अरब के हिसाब है, जिसमें 16 कंपनी ने 450 करोड़ बीजेपी को दिया है। जैसे जैसे अपडेट आएगा, 15 मार्च का वो क्रूशियल दिन होगा जब शाम 5 बजे से ये खबरें आने लगेंगी, हम भी आपको बताएंगे। तो सोचिए, ये सब चल रहा है देश में और कोई टीवी अखबार आपको इसको नहीं बताएगा। और हमारे चैनल को इस तरह से कर दिया गया है कि पता नहीं आप तक नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं। वीडियो कुछ लोग बताते हैं कि आप खोलेंगे तो भी नहीं दिखता है। तो अगर आपको नेशनल दस्तक की खबरें नहीं दिख रही तो आपको यूट्यूब पर जाकर या तो नेशनल दस्तक बोलना होगा या नेशनल दस्तक सर्च करना होगा, तभी आप देख सकते हैं। अगर आप ये खबरें, सारी खबरें देखना चाहते हैं तो ये आज की बड़ी खबर थी कि एक रिटायर्ड अधिकारी को फिर से जिम्मेदारी दी गई है। तो 2 लोग, बलविंदर संधू और ज्ञानेश कुमार, ये 2 चुनाव आयोग के अधिकारी बनाए गए हैं। ज्ञानेश कुमार को लेकर डिसेंट नोट कराया, अपना विरोध जताया है लीडर ऑफ अपोजिशन ने। चुनाव आयोग की नियुक्ति का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर भी कुछ फैसला आ सकता है। और राहुल गांधी का ये बयान सुनिए जाते जाते, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा कि ईवीएम में वीवीपैट लगा की गिनती कराइए, चुनाव आयोग ने मना कर दिया। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहाँ गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी को सवाल यही है कि चुनाव ईवीएम भी उन्हीं के कांग्रेस ही लेकर आए थे। तो जो सामान कांग्रेस ने इकट्ठा किया था, बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल बहुजन इस देश का इस रेस से बाहर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।